तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा था, इन सभी लोगों के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पर इनमें से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट इन लोगों के बीच में दिखाई जाती है, लेकिन तभी माउंटेन में एक ब्लास्ट होता है जिसकी एनर्जी इन लोगों के पास आ जाती है और ये लोग अपने फाइट को बीच में ही छोड़कर इस माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग बहुत सारे ट्रेजर को हासिल कर सकें। और अब आगे हाँ, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वूमिंग को दिखाया जाता है, जो कि मिस जी को यहाँ पर थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर इन लोगों के फाइट में मदद की थी। और वूमिंग यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो मिस जी को बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं यहाँ पर आज तुम्हारा तारीफ कर रहा हूँ। इस पर मिस जी चैंगसा को बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर इस फाइट में अपनी पूरी पावर के साथ में फाइट नहीं किया था और तुमने यहाँ पर हम लोगों से अपनी पूरी पावर को छुपा कर रखा है। इस पर चैंगसा मिस जी को बोलता है, तुम शायद यहाँ पर मजाक कर रही हो क्योंकि किन ने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से इन लोगों के ऊपर हमला किया था। शायद तुमने इस चीज को नहीं देखा था, इसलिए तुम्हें हम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने पावर को हाइड कर रखते हैं। इस बात को सुनने के बाद मिस जी भी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है, शायद मुझे गलतफहमी होगी इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे रास्ते के बारे में तो पता ही नहीं है। इस पर चैंगसा बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को ये रास्ता जहाँ पर भी ले जाएगा हम लोग इस रास्ते को पकड़ कर वहाँ पर चले जाएंगे, इसलिए तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। और वो ये बोलने के बाद में इस रास्ते के अंदर चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसा के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग भी चैंगसा को यहाँ पर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग चलते चलते थोड़ी दूर आ गए होते हैं और इन लोगों की नजर एक स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड के नीचे में दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर कल्टिवेट कर रहे थे ताकि वो लोग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और इन्हीं कल्टिवेटरों में से इनमें से एक को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ गया है और वो अपनी आंख को खोलकर इन लोगों को देखता है। इस पर चैंगसा बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग हम लोगों से पहले ही इस जगह पर आके कल्टीवेशन करना शुरू कर दोगे, और सच में बिग ब्रदर आज आपने हम लोगों को हरा ही दिया। इस पर यह आदमी बोलता है, तुम्हें मुझे चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा है और इस चीज में मैं तुम्हारा मुकाबला कभी भी नहीं कर पाऊंगा। इस पर चैंगसा इस आदमी को कुछ भी नहीं बोलता है और वो इस फॉर्मेशन के अंदर में चला जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारे स्लैश अटैक चैंगसा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर चैंगसा अपने सामने एक शील्ड बना लेता है ताकि वो इन सभी अटैक को डॉज कर सके, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से चैंगसा को ना चाहते हुए भी इस शील्ड से बाहर आना पड़ता है। और चैंगसा यहाँ पर थोड़ा सा शौक भी होता है कि इस स्वॉर्ड की टेक्निक बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी तरह करके भी इस टेक्निक को हासिल करना होगा ताकि मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं। और चैंगसा यह बोलने के बाद धीरे धीरे इस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इस चीज में चैंगसा के साथी भी इसका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन तभी इस स्वॉर्ड से बहुत सारे स्लैश अटैक चैंगसा और उसके साथियों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये सभी लोग अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं। इस चीज को देखकर यह आदमी बोलता है, सच में इन लोगों की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल मेरी स्वॉर्डमैनशिप की पावर है। और इन लोगों को यहाँ पर इतना ही पता नहीं है कि सबसे पहले इस स्वॉर्ड की टेक्निक को सीखने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे समझने की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर कल्टीवेट करके इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लोग यहाँ पर सीधे आकर ये सोच रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर इस टेक्निक को हासिल कर लेंगे। ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को मिस जी को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, मुझे लगता है कि यह हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ करती है। इस बात को सुनने के बाद चैंगसा बोलता है, तब तो हम लोगों को किसी तरह करके भी इस टेक्निक को हासिल करना ही होगा, लेकिन आज तक मैंने जो भी सोचा है वो सब कुछ कभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करनी होगी, तभी हम लोग इस हेवनली टेक्निक को प्राप्त कर पाएंगे। चैंगसा ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारे पावरफुल स्लैश अटैक चैंगसा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर चैंगसा अपने साथियों की जान बचाने के लिए यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। यहाँ पर जितने भी स्लैश अटैक होते हैं उन सभी स्लैश अटैक को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन इस चीज में चैंगसा को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर इन स्लैश अटैक की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और चैंगसा जब एक को डिस्ट्रॉय करता है तब यहाँ पर 2-4 और आ जाते हैं, इसलिए चैंगसा को प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्विंग फेंग है और वो बोलता है, चैंगसा यहाँ पर कर क्या रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन इसने अभी तक किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्विंग फेंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इस स्वॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और चैंगसा फाइनली इतना देर तक मेहनत करने के बाद कुछ देर के लिए इन सभी चीजों को शांत कर देता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर से दोबारा से बहुत सारे स्लैश अटैक चैंगसा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर चैंगसा बोलता है, हम लोगों ने जितना आसान इस चीज को समझा है यह चीज इतना ज्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि जियान जी को मारने के बाद ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ तो धीरे धीरे और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इस स्वॉर्ड के सीक्रेट
के बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो मैं इस चीज को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और चैंग साओ यह बोलने के बाद में यहाँ पर एक एक करके जितने भी स्लैश अटैक आ रहे होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस चीज को देखकर वूमिंग सोचता है कि हम लोगों को यहाँ पर चैंग साओ का साथ देना चाहिए, लेकिन वो किसी वजह से रुक जाता है। इसके बाद हम लोगों को दोबारा से चैंग साओ को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर सभी स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो धीरे धीरे कर इस स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वो फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद इसने यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जितने भी स्लैश अटैक हमला कर रहे होते हैं वो सभी स्लैश अटैक रुक जाते हैं और चैंग साओ के आसपास से 2-4 वर्ड अपेयर हो जाते हैं जो कि जाकर इस स्वॉर्ड से मर्ज होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई सिंबल बनने लगता है। इस चीज को देखने के बाद चैंग साओ भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसमें ये वर्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो गए होते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से चैंग साओ के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और ये स्लैश अटैक पिछले वाले के मुकाबले में और भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए चैंग साओ यहाँ पर अपनी पूरी जी जान से इन स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। लेकिन तभी इस स्वॉर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक चैंग साओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चैंग साओ थोड़ा सा दूर चला जाता है। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो बोलता है मैं दोबारा से तुमसे फाइट करूंगा, और वो ये बोलकर दोबारा से इस पिलर के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड से एक बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और दोबारा से ये स्वॉर्ड अपनी पूरी पावर के साथ में चैंग साओ के ऊपर अपने स्लैश अटैक से हमला करने लगता है। लेकिन इस बार चैंग साओ यहाँ पर अपने आसपास के सभी स्लैश अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में इस बार डिस्ट्रॉय कर पा रहा होता है, और जो कि आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये स्वॉर्ड अपने बहुत सारे स्लैश अटैक से चैंग साओ के ऊपर हमला किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से चैंग साओ इन सभी को यहाँ पर डॉज करते जा रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसे ही कुछ देर तक फाइट इन लोगों की चलती रहती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंग साओ के जितने भी साथी होते हैं वो सभी साथी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को दोबारा से चैंग साओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस पिलर को बोल रहा होता है तुम चाहे यहाँ पर अपनी कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं एक स्वॉर्डमैनशिप मास्टर हूँ और ये तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा कि मुझे एक पत्थर ने हरा दिया है। और वो ये बोलने के बाद में अपने सभी साथियों को भी बोल देता है कि तुम सभी लोग अब यहाँ पर आकर कल्टीवेट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम लोगों की भी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम लोगों के स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस होगा। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग भी यहाँ पर इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को मिस जी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इन सभी स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर रही होती है और वो अपने मन में सोचते हैं यहाँ पर चैंग साओ सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसकी वजह से हम लोगों के स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस होगी, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर कोई इंसान इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। और वो यह बोलने के बाद में इन सभी अटैक को दोबारा से डिस्ट्रॉय करने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को क्वीन फैंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर से यह सब कुछ देख रहा होता है और वो अब यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो भी यहाँ पर इन सभी स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाता है ताकि उसकी भी स्वॉर्डमैनशिप में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो। और वो चैंग साओ को बोलता है चैंग साओ तुम यहाँ पर आखिरकार ये सब कुछ कर ही क्यों रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इस पर चैंग साओ बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑर्डर है मेजेस्टी कोची का, जिसकी वजह से कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इस पर क्वीन फैंग यहाँ पर चैंग साओ को बताने लगता है जो कि तुम अपने सामने एक स्वॉर्ड देख रहे हो, इसके पीछे में तुम जो माउंटेन देख रहे हो उसे हम लोग जिहानी सिटी के नाम से जानते हैं। और चैंग साओ तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक अफवाह सुनी थी जब तक हम लोग 7वें लेवल तक पहुंचते हैं तब तक हम लोगों की स्वॉर्डमैनशिप इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है जिसकी वजह से हम लोगों के सामने बड़ा से बड़ा कल्टीवेटर भी नहीं टिक पाता है। लेकिन अगर तुमने चैंग साओ आखिरी बचे हुए सीढ़ी को भी पार कर लिया तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर बियॉन्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लेकिन आज तक इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया है और यह रिकॉर्ड हम लोगों के स्वॉर्ड क्लैन के पास है और हम ही एक लौते ऐसे आदमी है जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया था। और चैंग साओ तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैंने तुम्हें ये सब चीजें क्यों बताई है, ताकि तुम यहाँ पर मेरी इस काम में मदद कर सको। इस पे चैंग साओ बोलता है तुमने यहाँ पर जो कुछ भी मुझे बताया है इस चीज के लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पर क्वीन फैंग बोलता है तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि पास्ट में तुमने भी मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए मैंने आज तुम्हें ये सब चीजों के बारे में बताया है। और चैंग साओ के यह बोलने के साथ इन लोगों के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक हमला करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।